कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। वह परम प्राप्त आराधनीय उपासनीय स्वावलंबनी दशा जिसे पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज उसका दर्शन कराते हैं, उस दशा तक पहुंचाते हैं कि तुम पर पदार्थों की गुलामियत करते करते अनंत काल निकाल दिया। तुमने सुख नहीं पाया, सुखाभास में भ्रमित होते रहे। ये पर पदार्थ जितने भी हैं हमें सुख कम देते हैं, एहसान ज्यादा मानते हैं। हमें सुख की सुविधाएं तो कम देंगे, लेकिन इसके बदले में जो वो लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति से, बड़ा आदमी था, उससे किसी व्यक्ति के ट्रांसफर की चर्चा की गई कि भाई फलाने व्यक्ति का ट्रांसफर करा दो। तो उसने कहा ट्रांसफर तो ले दे के हो जाता है। तो 1 लाख रुपए का खर्च था उसमें, और यदि वो बड़ा आदमी कह देता तो फ्री में हो जाता। तो बड़े आदमी से जब कहा कि मेरे सामने की चर्चा हुई कि भाई तुम फोन कर दो तो इसका काम फ्री में हो जाएगा। बोले महाराज जी 1 लाख रुपया मैं देता हूं, ये ट्रांसफर करा ले। मैंने कि तुम पागल हो गए को, तुम्हारे फोन करने से फ्री में काम होगा, तुम 1 लाख रुपया दे रहे हो। 1 लाख रुपया तुरंत दे दी, भाई 1 लाख रुपया ले जा और ट्रांसफर करा ले, मेरे से फोन मत करवा। मैंने कही तो मेरे को समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात, तुम्हें एक फोन में फ्री में 1 लाख बच रहे। बोले 1 लाख नहीं बच रहे, हम कभी कब आगे जाकर के जिस ऑफिसर से कहेंगे वो अभी हाल कह देगा जी, तुरंत ट्रांसफर करेगा, तुरंत अभी हाल कर देगा। और फिर कल के दिन जब उसको मेरे से पड़ेगा काम तो मुझे 10 लाख रुपए से मुड़ेगा।
कह देगा साहब फलानी चीज भेज देना, कोई हाँ फलानी हमारा मकान बन रहा है, 1 ट्रक मार्बल भेज देना, ये कर देना, हम 10 लाख रुपए से मुड़ेंगे, हम 1 लाख दे नहीं रहे हैं, अब आपके सामने बात आई है तो हम 9 लाख बचा रहे हैं महाराज। ये जितने लोग बड़े लोगों से अपन काम कराते हैं ना, इनको बाद में बड़ा भुगतान करना पड़ता है। अपन को लगता है कि बड़े लोग बड़े अहंकारी होते हैं हमारा काम कराने, उनको क्या लगता है इनके एक फोन से काम हो जाता है। कई लोग ये शिकायत करते महाराज जी हम लोग दंड फंद में कहीं फंस जाएं, हमारा कोई नुकसान हो जाए या कोई हमारे लिए ज़रूरत पड़े तो इन बड़े लोगों को आप 10-5 को लोगों को रखा करो और ये लोग जाकर के काम करावें, क्योंकि इनके तब उस दिन के बाद से मैंने बड़े लोगों से काम कराने के लिए संबंध में बिल्कुल 2 टूक मना कर देता हूँ। क्योंकि सब लोग आते हैं महाराज आपके पास बड़े बड़े लोग हैं, नाम देते फलाने से कुछ फ़ोन करा दो, मैं नहीं कराता। मैं तो कहता हूँ कि भाई तुझे जो खर्चा पानी लगे वो ले लो, बड़ा ही आदमी दे देगा। सहयोग नहीं, दान दे दो, वो दान दे देता। और यदि ये हुआ तो जब वो बैठता तो अपन को देखो, अपन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, अपन को लगता है बड़ा व्यक्ति अहंकार कर रहा है, बड़ा व्यक्ति दूसरों का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर की बात ये निकली कि तुम्हारा काम तो करा देगा, बाद में जो उसको वह काम इसके पास भेजेगा नियम से भेजेगा, नियम से भेजेगा, कोई कसर छोड़ ही नहीं सकता। नेता लोगों को एक फ़ोन कर दो वो तुरंत कर देते हैं बड़े आदमी का काम, और जब अटकी पड़ती है तो लाखों करोड़ों से मुड़ते हैं। क्या देखो आप, आपने कहा था मैंने एक फ़ोन पे काम कर दिया, आपको मेरा करना। इसलिए अपन ये व्यवस्था मान लें कि बड़े आदमी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बस यही दशा कुंद कुंद स्वामी ने कही कि ये संसार के जितने पर पदार्थ हैं ये हमारे कार्य करते हैं, हमारे विपदाओं में काम आते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, उसके बदले में आत्मा को भारी मूल्य चुकाना पड़ता है, भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। अपन तो चाहते हैं कि आत्मा ने एक आवाज लगाई और कर्म ने आकर के, जिनकी पुण्यात्मा जीव हैं, बड़े जीव कौन कहलाते? जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, ये लोग, इनके वचनों में इतनी ताकत है, इनकी भावना में इतनी ताकत है, 1 मिनट में सारे देवता यहां सारे काम करने के लिए आ जाएं। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं जिनकी शक्तियां इतनी हैं कि एक आवाज लगा दें तो देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, 1200 एक को बुलाएं 1200 आ जाए। ब्रह्मांड की एक शक्ति लगाएं, ऐसी ऐसी रिद्धिधारी महाराज होते हैं, 1 मिनट में लगाएं कि पहाड़ हरा होना है, हरा हो जाए। 1 मिनट में परिणाम करें, महामारी दूर हो जाएगी, आने मात्र से महामारी दूर हो जाएगी। उनको कहने भर है, लेकिन ऐसे जितने महान लोग होते हैं ऐसा करते नहीं हैं, ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? उनका क्या बिगड़ रहा है? वो बड़े आदमी हैं, वे बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े साधु महाराज हैं, उनको पर से जितना भी काम कराएंगे बाद में उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा, भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। दूसरों के काम करना और दूसरों से काम करवाना, दोनों का भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। तीर्थंकर ने थोड़ा सा परोपकार करने का भाव किया, 9 साल के लिए उनको, 9 साल कम से कम 8 साल तक उन्हें मोक्ष के दरवाजों से वंचित कर दिया। 8 साल तक केवल ज्ञान के बाद तुम मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने पर का काम किया है।
पर से काम करवाए हैं, और जो पर से काम करवाते हैं उनका तो कहना ही क्या है। दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए 33 सागर का जेल मिला उनको, नकुल और सहदेव को। दूसरों की पीड़ा का चिंतन किया, बड़े महाराजों की पीड़ा का चिंतन किया। 5 पांडव थे, अग्नि लगी थी, इतना सा विकल्प आ गया। अब बताओ, वो तो बड़े महाराज थे, पूजनीय महाराज थे, बड़े भाई भी थे, गृहस्थ अवस्था, सब कुछ सही था। उन पर की तरफ उनका उपयोग ही गया है। 33 सागर का जेल मोक्ष से वंचित कर दिया। एक क्षण भर के लिए विकल्प आया, मूल्य कितना चुकाना पड़ा। जैसे उस बड़े आदमी ने कहा कि 1 लाख नहीं दिया महाराज, ये 10 लाख से मोड़ेगा। मुझे बहुत समझ में आ गई। अब तो मैं दुनिया को समझाता हूं। कभी कोई कहता है कि महाराज बड़े आदमी से समाचार करा दो, मैं नहीं कराता। तुम्हारा काम तो हो जाएगा, पर उसको जो मुड़ेगा वो बहुत मुड़ता है। हिसाब बताया उसने सारे बड़े आदमी। देखो, इसका मैंने ये काम किया था, उसके बाद मुझे इसका ये करना पड़ा। कम से कम 10 मंत्रियों के, 10 ऑफिसर के, IAS ऑफिसरों के नाम गिनाए। इसको मैंने एक बार फोन किया था कि फलाना तकलीफ में है, उसका जरूर कर दो। SP को फोन किया कि फलाने की वो FIR लिखी, उस पर थोड़ा विचार कर लेना। उन्होंने कहा साहब आपका फोन आया, मैं फाड़ दूंगा, कोई बात नहीं, लहबेदा कर दिया। और बाद में उसके लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का कोई खर्च बता दिया कि साहब वो देखो मकान में फ्लैट लेना है, बंगला बन रहा है, ये है, दुनिया भर के काम करा दिया। अब बोलो, ये उदाहरण को शिक्षा में रखो। कभी भी बड़े आदमियों को बाध्य मत करना। बड़े आदमियों से तुम चुपचाप सहायता ले लेना, 1 लाख में ट्रांसफर हो जाएगा, और बड़ा आदमी कराएगा तो उसको 10 लाख का पड़ेगा। अपनी जिंदगी में इस उदाहरण को समझने की चेष्टा करना है कि वे बड़े महान आत्माएं ऐसा कार्य नहीं करते। हम यही विचार करते हैं कि ये तीर्थंकर आदि इतनी भावना भाते हैं, प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते? सारे संसार में ऐसा मिथ्यात्व को मिटा देते, स्वधर्म से कहकर अराजकताएं मिटा देते, डाकुओं को मिटा देते, सबको मिटा देते। देवताओं को आदेश क्यों नहीं दिया तीर्थंकरों ने? 1 सेकंड लगता स्वधर्म इंद्र ये दुनिया से गृहित मिथ्यात्व मिटा देता। 1 मिनट लगता सारे डाकुओं को अरेस्ट करा देता। 1 सेकंड लगना। मुनिराज को कहने बार है, स्वधर्म में सारे देवता उनके खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुनिराज नहीं कह रहे। हम विनती कर रहे हैं। भक्त कह रहे महाराज आपके एक आंख उठा के देख लीजिए, सब काम सही हो जाएगा, सब काम सही हो जाएगा। लेकिन महाराज हानि भर रहा है। क्यों? अपन को लग रहा है महाराजों का क्या बिगड़ता है? बहुत बिगड़ेगा महानुभाव। उनके जीवन की साधना बिगड़ जाती है, भाव बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी तो थोड़ी सी समस्या थी, उनका तो पूरा भाव बिगड़ गया। इसलिए बड़े आदमी क्यों उपसर सहन करते हैं? एक देवता को याद करना शेर की मजाल है कि तो 1 कदम आगे बढ़ा दे। मरना पसंद किया, लेकिन देवताओं को नहीं बुलाया। मरना पसंद किया, कोई सिद्धि नहीं की। जैन दर्शन ने कहा श्रमणों से कि हे श्रमण, एक और मौत है और एक और देवता से तुम्हें आदेश देना है कि देवता इस संकट को दूर करो। तो जो उत्कृष्ट दिगंबर जैन साधु हैं वे कहेंगे मरना पसंद है। देवता कहते साहब आप कहिए तो मैं अभी हाल बचा लूंगा आपको। बोले नहीं, मरने में नुकसान नहीं है, लेकिन तुमसे काम कराऊंगा मैं अपना देवता से,
तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यानी पर से काम कराना और मौत एक तरफ, मौत लाना ठीक है, पर से काम कराना ठीक नहीं है, क्योंकि इतना उसका चुकाना पड़ेगा मुआवजा कि बहुत कठिन है। साधु जानते, ये बड़ा आदमी जानता है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। अपने जीवन में भी बहुत बड़े बड़े महाराज, 700 मुनियों में एक से एक रिद्धिधारी थे, लेकिन उन्होंने कोई देवताओं को आह्वान नहीं किया। क्यों नहीं किया? पूज्यवर शांति सागर महाराज जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आने लगे, जब किसी ने कहा उनसे कि महाराज उत्तर भारत जा रहे हो आप, बहुत उपसर्ग संकट आएंगे, वहां के लोग बड़े कुतर्की हैं, आप कोई मंत्र की सिद्धि कर लीजिए, अन्यथा बहुत संकट में पड़ जाएंगे। तब पंडित कहते, वो महाराज पूज्यवर शांति सागर महाराज कहते हैं, वहां का कोई पंडित होगा? अरे पंडित, तू पंडित होकर के भी अब ये कर नहीं आई। उत्तर भारत में क्या मेरे ऊपर उपसर्ग आएगा ना, मेरे प्राण जाएंगे ना, तो मैं प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन देवताओं से याचना करके अपने प्राण बचाने को तैयार नहीं हूं। मैं देवताओं की याचना करूंगा कि मुझे बचाओ, मैं उत्तर भारत जा रहा हूं, मेरे संकट दूर करो? नहीं। क्या गजब के शारद चक्रवर्ती के अंदर इस प्रसंग को आप पढ़ लेना। कितनी बड़ी बात कही कि मैं मरना पसंद करूंगा, उपसर्ग सहन करूंगा, लेकिन किसी देवता से याचना नहीं करूंगा। यानी एक और कल भी याचना परिचय के संबंध में आ रहा था, मौत सामने है, मरणासन है, सब कुछ खत्म होने वाला है, मात्र एक याचना करना है कि मुझे यह दे दिया जाए। सामने वाला देने को तैयार है, बस तुम्हें सूचना भर देना है। दिगंबर जैन साधु जो उत्कृष्ट नंबर लेने वाले हैं, वो कहते हैं कि मरूंगा लेकिन याचना तो नहीं करूंगा, दूसरों से मैं अपना काम नहीं कराऊंगा। इन सबसे हमें क्या मिलता? शांति सागर बहुत बड़े आदमी थे, बड़े साधु थे, बड़े पुण्यात्मा थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कराऊंगा दूसरों का ना, जो खामोखा हमें भोगना पड़ेगा मैं भोगूंगा। मेरे जीवन में एक बार घटना घटी है, बहुत पहले, राजस्थान में आने के पहले। उपसर्ग सहन करने की नहीं, मेरे में कहाँ इतनी ताकत है। एक व्यक्ति ने कहा, एक स्थान का पंचकल्याण का कार्यक्रम था, उसने कहा पूरा पंचकल्याणक मंदिर मैं सब बना दूंगा, बस महाराज जी मेरे से एक बार कह दे ये कार्य तुझे करना है। उस समय मैं इतना ज्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन इतना बुद्धू भी नहीं था। कमेटी वाले आ गए, बोले महाराज जी आपका क्या बगड़, एक शब्द आपको कहना है, ये सारा पंचकर्मा का खर्च तुझे उठाना है। और वो कह रहा है कि महाराज जी का इशारा होगा, कमेटी ने कुछ कहा होगा बोली मूली लेने, उन्होंने कहा तुम बोली की क्या बात कर, सारा पंचकर्मा का खर्च मेरा, और मंदिर भी जो बना वो भी खर्च मेरा, बस एक बार गुरु जी मुंह से कह देवे, गुरु जी कह देवे। कमेटी आई, बोले महाराज जी उस समय 40-50 लाख रुपए का सब काम था टोटल। आपके राजस्थान आने के पहले की बात है, लगभग 86-85 के लगभग आसपास के कोई हो। उस समय जब बात हुई, 88 हो सकता है, तो उस समय जब की बात हुई तब उसने कहा कि मैंने कही भाई नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा। कमेटी ने बहुत बोले महाराज जी एक शब्द कह दो बस। वो कह रहा महाराज जी इतने कह दो, मैं आशीर्वाद है, कहो करो, उसको करना है। मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि मैंने कह दिया तो ये याचना हो जाएगी, और याचना का मुआवजा हमें क्या भरना पड़ेगा, ये तो मेरा कहो मुनि पद दाव पर लगेगा। तुम्हारे 40-50 लाख का मुनि पद है क्या? 40-50 लाख के लिए मैं मुनि पद दाव पर लगा दूं? ये मुनि पद वो है
जो अनमोल है। 3 लोक भी दांव पर लगे तो भी मैं देने वाला नहीं हूं। मैं इस पद पर बट्टा लगाने वाला नहीं हूं, इस पद को खोने वाला नहीं हूं। याचना करना पड़ेगी, मुझे कहना पड़ेगा ये काम तुम्हें करना है। 2 दिन तक नाटक चलता रहा। मैंने कही वो कहे ना कि महाराज ये कार्य मैं करूंगा, आशीर्वाद दो। मैंने कही वो कह दे कि महाराज जी मैं ये कार्य करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो। मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, लेकिन महाराज कहें उसकी शर्त थी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं कहा। मैंने कहा चिंता मत करना, 40-50 लाख के खर्च की बात है ना, तुम मुझे याचना के लिए बाध्य मत करो। पंचकणक के बाद तो इतना बचेगा रुगन में, तो महाराज कहां से आएगा, कहां से क्या होगा, पैसा तो है ही नहीं हम लोगों के पास। मैंने कहा मैं याचना करने वाला नहीं हूं। और चमत्कार देखना, पंचकणक के बाद भी 1 करोड़ रुपया बचा, और मेरा मुनिपद भी, मेरा मुनिपद भी बच गया, और तुम्हारा 1 करोड़ बच गया बनिया लोगों। और वहां शायद मेरा वचन भी चला जाता, और ऐसा लोग का क्या भरोसा बीच में मुकर जाता। मात वो मेरे लिए प्रेस्टेज बनी हो, शायद कोई मेरी परीक्षा कर रहा हो, क्या भरोसा, अपन क्या कर रहे थे। बंधुओं, सबसे बड़ी याचना परिचय की बात है। साधु को एक ही बात का ध्यान रखने के लिए कल याचना परिचय को बहुत गौर से पढ़ा, चिंतन किया। कितना पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तुम याचना से बचो, मरो तो मर लो, मरने की फिक्र, बचाने की फिक्र नहीं है कि तुम बच जाओ, लेकिन याचना मत करो। पूज्यपाद कहते मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या करोगे, तो पूज्य कहते मर जा, लेकिन याचना मत करना, भीख मत मानना। भिक्षु को भिखारी बनना श्रेष्ठ है कि मर जाना ठीक है। मर जाना ठीक है, भिखारी नहीं, याचक नहीं बनना। शांति सागर महाराज के वचन याद आए कल याचना परिचय पर, कि महाराज ने भी कह दिया नहीं, मैं उत्तर भारत जाऊंगा, मेरी रक्षा देवता करेंगे, मैं देवताओं से याचना करूं। नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि वो उसका रिजल्ट जानते हैं। जितना बड़ा ज्ञानी होता जाएगा उतना उतना वो पर से काम करना, पर से संबंध जोड़ना खत्म करता जाएगा। आज एक मंत्र लो, एक सूत्र लो, एक नीति लो, पर से जो भी काम कराओगे उसकी कीमत उतनी नहीं है, और पर जो काम तुमसे बाद में कराएगा उसकी कीमत उसकी ज्यादा होगी। एहसान की कीमत बहुत बड़ी होती है महानुभाव। कोई एहसान कर देता है तो जिंदगी भर लाना देता है, मैं ही तेरे काम आया था, नहीं तो तू तो जेल में पड़ता, मैंने ही जमानत ली थी। अब वो तो एक बार तो उसने जमानत ली और उल्हाना कब तक दे रहा है, जिंदगी भर। और वो उल्हाना ऐसा कर सकता है जैसे वो मुंदी चोट लग जाती ना, तो मुंदी चोट लगते जब जब बादल होते, रात में सवेरे उठे वो दर्द हो रहा, बोले क्या बात है, बोले देखो बाहर देखो बादल तो नहीं है, मुंदी चोट होती है, एहसान की मुंदी चोट होती है। पर से काम कराओगे एहसान के नीचे दबना पड़ेगा, और एहसान कभी सस्ता नहीं होता। वो कष्ट बोल लेना, वो जेल जाना उतना कष्टदायी नहीं है, लेकिन याचना करके तुम जेल से छूट भी जाओगे, वो जो एहसान तुम्हारा होगा वो जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी को नाक में दम कर देगा। कोई काम होगा है, ध्यान रखना मैंने एहसान किया है तुम, कम से कम इतनी गुंजाइश रखना, सामने वाले से कह के मत करवाना, वो करे तो चुपचाप बैठ जाना, कम से कम ये तो रहेगा मैंने थोड़ी कहा था। और कह के कराओगे तो क्या कहेगा वो, तुमने कहा था, तुमने किया था, तुमने कहा था, और मैं तुम्हारे काम आया था। आप
कभी भी जिंदगी में उठा लेना। कभी कभी तुमने किसी से काम कराया हो, जब वो बदले में तुमसे काम कराता है तो सस्ता कौन सा पड़ता है, महंगा कौन सा पड़ता है? वो महंगा कर, वो डबल करेगा, ब्याज जोड़ेगा, उस पर ब्याज जोड़ेगा। कभी जिंदगी में देखना ना, 50 बार मैंने यह सब अनुभव किया, 50 बार तुम लोगों के मुख से सुना, और जो मैंने एक दो संस्मरण तुम्हें सुनाई दिए, और बड़े आदमी के पर के काम करना, पर से काम करवाना, नियम करो अपनी जिंदगी में। पर के काम कराते समय बस इतना ही सोच लेना, कराने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, इसका मुआवजा हमें कई गुना चुकाना पड़ेगा और जिंदगी भर दबाएगा। उलायना बहुत खतरनाक होता है बंधु, उलायना मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहां उलायने की बात आ जाए, और आएगी वो, बाप बेटों में आ जाता है, बेटा बाप को जवाब दे देता है। एक बेटा दूसरे बेटा का, पापा ध्यान रखना मम्मी, मैं काम आ गया, यदि मैं काम नहीं आ रहा तो अभी अस्पताल में मर जाती तुम। दूसरा बेटा तो तुम्हें देखने ही नहीं आया। हाँ, वो बहू आंखें निकालती है कि मेरा पति ही काम आया, वो बहू तो काम नहीं आई। घर में उलाहना दे देते लोग, घर में उलाहना देते। इसलिए अभी एक जो इतने दिन के अपने प्रवचन चल रहे हैं, कल याचना परिचय पर उसकी सील लग गई है। अभी तक जो प्रवचन देते आ रहा था मैं, कल याचना परिचय सील लगा दी याचना परिचय ने। और कुंद स्वामी के ऊपर बड़ा गर्व हुआ मैंने कि भगवान, हम तो समझ रहे थे कि आप प्राण ले लोगे और कष्टों में डालोगे, आज पता चला तुम छोटे से कष्ट में डाल करके बहुत बड़े कष्ट से बचा रहे हो, बहुत बड़े कष्ट से बचा रहे हो। इसलिए महानुभाव, आप लोग रिसर्चो और अपने से बड़ों से कोई काम मत कराना। इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि वो बड़े नहीं करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, और कर देंगे तो उनको क्या भोगना पड़ेगा, तुम कांप जाओगे। कई लोग मेरे से कहते महाराज जी आपका भक्त है, वो फलाना फोन करवा दो उससे, आप कह दीजिए। मैं कह दूं, मुझे उसका मुआवजा क्या भोगना पड़ेगा मालूम? मत कराओ महानुभाव, अपने गुरु को दाव पे मत लगाओ। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है जिससे तुम काम कराओगे, और गुरु कहेंगे, पर वो अपना इतना बड़ा काम गुरु को बताएगा कि शायद गुरु को अपने गुरु पद की मर्यादा भूलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। गुरु महाराज आपने एक भक्त के लिए फोन करवाया था और मैंने वो काम किया है। कह देंगे लोग, कह देते हैं महाराज आपने उस भक्त का फोन कराया था, मैंने काम कर दिया। अब हमारा एक काम है, वो उस काम से कई गुना बड़ा होगा, इतना भयंकर होगा। साहब आपका व्यक्ति वहां थोड़ा सा फंस गया था ना, मैंने पुलिस को फोन करके कहा था आपके कहने पर, आज मैं इस मंगलर्ग में पकड़ा गया हूं। आज मैं किस में पड़ गया? हैंडीक्राफ्ट्स बोलते, क्या बोलते हो, अपराध साल। मैं एक बहुत बड़ा स्मगलर में पकड़ा गया हूं, आपको मुझे निकलवाना है। अब बोलो, वो ककड़ी के चोर को बचाया कि भाई ककड़ी के चोर ने कटार मारिए नहीं, और इन्होंने जाकर दिया कि हम स्मगलर पकड़े, आपको बचाना है। अब इस पे मुनि पर दाव पड़ गया। आप फोन करिए, आपका मंत्री आपके भक्त है। अब देखना मैं कहां फंस रहा हूं। एक साधारण व्यक्ति भक्त था, एक सेठ भक्त था, और साधारण व्यक्ति ने कहा महाराज ये फोन कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कर दिया गुरु के आगे बोले। लेकिन अब उसको ये मालूम है सेठ को कि महाराज की पहुंच मंत्री तक है, मुख्यमंत्री तक है, और ये फोन अब महाराज जी आपको मुख्यमंत्री के पास फोन कराना पड़ेगा। जब उसका फोन हमारे लिए करा सकते हो तो हमारा फोन मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं?
अब मुख्यमंत्री को फोन करूं, केस कौन सा है? मुख्यमंत्री क्या कहेगा, महाराज आप किसके लिए फोन कर रहे हो? उसका अपराध देखो क्या किया उसने, उसका पाप देखो महाराज क्या किया है। आप साधु होकर के भी ऐसे पापियों को, बोलो किसी गलत कार्य में पकड़ा गया सेठ, और सेठ ने महाराज से कहा, महाराज जी आपका एहसान, आप मेरा एहसान है आप पे, मैंने आपके वक्त का काम किया था और आप मेरा करिए, आप कराइए मुख्यमंत्री को फोन, मंत्री को, क्योंकि आपका भक्त है मंत्री, आपका भक्त है मुख्यमंत्री, आपकी बात टालेगा नहीं। अब उस समय बाबा जी क्या करोगे? और तुम बाबा जी से काम कराने वालों, अब भोगू में एक छोटे से भक्त को यदि कुछ होता ही तो चालान होता और का मुश्किल का हो जाता। एक गाड़ी पकड़ ली, अकेली थी स्कूटर, क्योंकि वो बिना हेलमेट के जा रहा था, उदाहरण ले रहा हूं, गाड़ी पकड़ ली, या कोई गलत रास्ते पे गलत मतलब लेफ्ट राइट चलते ना, तो वो लेफ्ट चल रहा था, किसी कारण उसकी गाड़ी जब्त हो गई था। यदि होती अधिक से अधिक क्या होता? चालान होता, कोई फांसी तो लगने वाली नहीं थी। अब तुमने तो महाराज से काम करवा लिया, अपनी गाड़ी छुड़वा ली, अब महाराज बीच में फंस गए। अब महाराज को एक इस मंगल के लिए एक बहुत बड़े पाप करने वाले पापी को फोन करना है, क्योंकि एहसान में दबे है वो। और अब महाराज का फोन करना, अब आया उसको, और करवा लो भक्तों के लिए फोन, और करवा लो, और करवा लो फोन, लगाओ मुनिपत दाव पे। और यदि कोई ये नोट सूचना पहुंच गई एंटी करप्शन वालों के पास कि महाराज जी ने इसको निपटाने के लिए फोन किया है, और फोन टेप हो गया, तो उसमें महाराज जी कह रहे हैं, कहना तो पड़ेगा, भरी हम फोन नहीं कर रहे तुमसे करवाएं, लेकिन महाराज का नाम तो आएगी कि महाराज जी कह रहे हैं इस केस को निपटाना है, अपनी भगत है। और वो रिकॉर्ड होकर के एंटी करप्शन वालों के पास पहुंच जाए, है ना, जो अपराध सागा है, तो महाराज भी कहां पहुंचेंगे? जेल में पहुंच जाएंगे। अब कराओ महाराज से और काम, बड़े आदमी हैं, तुम्हारा गुरु यदि बड़ा है महानुभाव, तो अपने बड़े गुरु से, यदि तुम्हारा गुरु तुम्हें महसूस है कि हमारा गुरु बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत साधक है, बहुत ख्याति प्राप्त है, बहुत ऊंचे आसन पर है, तो तुम खुद कष्ट भोग लेना, लेकिन सिफारिश करने के लिए महाराज से मत कहलवाना, अन्यथा तुम्हारे महाराज, तुम्हारे स्कूटर तो छूट जाएगा, मुनि महाराज का मुनि पद भी साथ में चला जाएगा, क्योंकि सामने वाला एहसान बनाएगा। और ऐसा होता है, मैं ही 2-4 बार फंसा हूं दया करके, अब नहीं फंसता। अरे अब तो मैं यहां वहां की सब ही छोड़ दिया, मैं तो कहता हूं भैया मेरे पास जो है वो ले जाओ, 2 से दे दो, 3 से दे दो, शांति धारा करा दो, लेकिन मैं किसी को सोर्स करने की बात नहीं करता। और मेरे पूज्य गुरुदेव के पास तो इतनी ताकत है कि उसका आचार्य श्री का नाम पर पहुंच जाए जिसके पास, वो भाग्य मान के करेगा। तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं ना, मेरे गुरुदेव 2 मिनट में निपटा सकते हैं, इतना नेटवर्क है गुरु का, इतनी पहुंच है मेरे गुरु की, किसी को, नरेंद्र मोदी को भी इतनी पहुंच है। और कहूं, मेरे गुरु की इतनी पहुंच है कि देवताओं के भी कार्य निपटा सकते हैं, देवताओं तक से कार्य करा सकते हैं, इतनी पहुंच है। और ताकत बताओ, जिसके संबंध में वो सोच ले में वो उसका भला हो जाए,
जिसकी तरफ देख ले मैं उसका भला हो जाए, जिसकी सुन ले मैं उसका भला हो जाए, जिससे बोल ले मैं उसका भला हो जाए, जिसको आशीर्वाद दे दे मैं उसका भला हो जाए, थोड़ा सा किसी से कह दे मैं तो उसका भला हो जाए, लेकिन वे नहीं करते। शुरू शुरू मुझे बहुत बुरा लगता था कि आचार्य जी को एक काम करना चाहिए, भक्त लोग बड़े परेशान हो रहे हैं बेचारे, एक फोन कराने में क्या बिगड़ रहा है और हो जाएगा। अरे फोन ही नहीं कराना, सामने बैठा है, जाओ इसको कर लो, निपटा लो। पहले तो बुरा लगता था, आचार्य जी का अच्छी बात नहीं है, अपनी शक्ति परोपकार की लगाना चाहिए, परोपकार आए शताम विभूति। अब पता चल रहा है, जब आगम के गवाक्षों से पूज्य श्री को देखता हूं, अब पता चलता है कि यदि ये वो करने लग जाते तो आज शायद आचार्य पद पर नहीं रह पाते। चारों तरफ से इतने कलंक आ जाते, आचार्य श्री जुआड़ियों को बचा रहे, आचार्य स्मगलर को बचा रहे, आचार्य पापियों को बचा रहे, आचार्य गंजारे भंगड़ों को बचा रहे, चारों तरफ से क्या चर्चा बन जाती, मुनि पद समाप्त हो जाता। इसलिए आज अपन दो बातों पर विचार करें। पहला बात, इसलिए मैं इतने दिन से कह रहा हूं, अपने कार्य अपने बड़ों से मत कराओ, अपने संकट स्वयं निपटाओ, उस संकट में बड़े आदमियों को सूचना मत दो, क्योंकि बड़ा आदमी गिरेगा, नीचे गिरेगा और तुम्हारे कारण गिरेगा, उसको विकल्प होगा, उस पर लांछन आएगा, क्योंकि कोई ना कोई पापी उस एहसान का बदला लेगा। खैर तुम्हारी तुम जानो, लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि दूसरों से भी नहीं कराना और खास तौर से बड़ों से नहीं कराना। बड़ों से, अभी अपना 2 दिन से प्रसंग चल रहा है, भगवान से भी काम नहीं कराना। मैं अपने काम भगवान से नहीं कराऊंगा। भगवान पूजा के लिए है, हमारे दंड फंद निपटाने के लिए नहीं है। भगवान आराध्य है, हमारे पापों को धोने के लिए धोबी नहीं है। भगवान पूज्य है, हमारे कचड़े को साफ करने वाला जमादार नहीं है। भगवान पूजा के योग्य है, आदर्श है, लेकिन वो हमारे संकटों को निपटाने वाला मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, अंगरक्षक नहीं है, वो पूज्य है। तो पूज्य है, पूज्य बना रहे। भगवान भी कहें कि बेटा तू इतने संकट में पड़ा रहा, वो मुझे सूचना नहीं दी। भगवान, मैंने तो पाप किए हैं तो पापी हुई, आपको सूचना देकर आपको पद नीचे नहीं गिराना चाहता हूं। मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आपसे मैंने सेवा करवा ली, ये मेरा महादुर्भाग्य है। मैं आपके काम नहीं आ सका, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आपसे मैंने अपने काम करा लिए, ये मेरा महादुर्भाग्य है। नहीं भगवान, आप पूजा के लिए मैंने आपको चयन किया है, आराधना के लिए चयन किया है, मैंने भगवान बनाया है। सम्यक दृष्टि नियम करे, ज्ञानी नियम करे, जब भी अपनों से बड़ों को बनाओ, बस धोख देने के लिए बनाया है, धोख देने के लिए बनाया है। तुम मुझे क्यों बना रहे हो? बोले धोख देने के लिए, चरण छूने के लिए, ये पापी मस्तक को झुकाने के लिए, ये मान को झुकाने के लिए, उस चरणों की धूल पाने के लिए मैंने तो भगवान आपको चुना है, किसी काम के लिए नहीं। नहीं, मेरी जिंदगी में मैं आपसे कोई काम नहीं कराऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। चाहे मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, जो कुछ होगा तो होगा। भगवान, तुझे मैंने किस लिए चुना है? शगुन के लिए, मंगल के लिए। तेरा दर्शन ही मेरा शगुन है, तेरा आशीर्वाद ही शगुन है, तेरी छवि ही मेरे लिए मंगल है। बस तेरा मंगल, तेरा शुभ शगुन
मैं प्रतिदिन दर्शन करने आऊंगा, कुछ काम कराने के लिए नहीं, जिस काम के लिए जा रहा हूं उसका सगुन करने के लिए। देखना, तरीका बता रहा हूं। पहला तो नियम करे, भगवान मुझे आपसे कोई काम नहीं कराना है, मैं कभी आपसे नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप पूज्य हैं, मैंने पूजा के लिए किया है, गुणानुवाद करने के लिए किया है, आपका वैभव देख करके मुझे आनंद आता है। दूसरा काम, यदि आपको कोई काम है तो मैं आऊंगा तेरे दरवाजे, जब भी मेरा काम बिगड़ेगा तो आपके दरवाजे आऊंगा, कोई काम बनाना है तो तेरे दरवाजे आऊंगा, लेकिन तेरे से करवाने के लिए नहीं। जैन दर्शन में सारी दुनिया में अपने भगवानों का टाइटल दिया संकट मोचक, संकट में काम आते हैं, और सारे दुनिया के भगवानों ने भक्तों के संकट दूर करने के लिए अवतार लिया, संकट दूर किए। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जहां जहां पाप और पापी बढ़ते हैं, धर्म और धर्मात्माओं के संकट दूर करने के लिए महाशक्तियां जन्म लेती हैं। जैन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं किया। पापियों का नाश करने के लिए दुनिया के भगवान आते हैं, जैन दर्शन पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं। वो तो पापियों का नाश ही नहीं करते। दूसरी बात, पूरा आगम मैंने पढ़ा, जैन दर्शन ने भगवान को संकट मोचक की उपाधि नहीं दी। क्या दिया? चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगल। मंगल है, मंगल कार्य करने के बाद किया जाता है या पहले? मंगलाचरण, मंगलाचरण पहले किया जाता है। तो भगवान मैं आपसे काम कराने नहीं आया हूं, मेरा नियम है मैं आपसे कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके दर्शन करने आया हूं, क्योंकि आपका मंगल है, आपका दर्शन करके जाऊंगा तो मेरी इच्छा पूरी हुए बिना नहीं रहेगी, इसलिए मात्र मंगल करने आया हूं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, पहला तो कराने का भाव ही नहीं करना। दूसरा, यदि कराने का भाव हो तो सगुन मनाओ भगवान को। तुम जिस तरीके से भगवान से काम करा रहे हो उस तरीके से तुम भी फंसोगे, भगवान भी फंसेंगे। और मैं जिस तरीके से कह रहा हूं तुम्हारा काम हो जाएगा और भगवान भी बच जाएंगे। भगवान सगुन के लिए आया हूं, बहुत संकट में है, बेटा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, कोरोना हो रहा है, तो भगवान ये मत सोचना कि मैं ये कहने आया हूं आप बचा लो, नहीं, आप बचा लो, नहीं, मैं बचाने जा रहा हूं, आपका दर्शन करके जाऊंगा, नियम से मैं उसको बचा के आऊंगा, क्योंकि आप सदा मंगल है, मंगल है आप। आपका दर्शन करके गया तो नियम से मेरा ये संकट दूर होगा, आपसे नहीं कराऊंगा। आप तो पूज्य स्थान पर बैठिए, आपकी पूजा ही मंगल है, आपका दर्शन ही मंगल है, आपका नमोस्तु ही मंगल है, आपका नाम ही मंगल है। मैं आपसे कराने नहीं आया हूं, पूजा करूंगा। मैंने सुंदरी ने पूरा मैंने गौर से पढ़ा श्रीपाल चरित्र, कभी एक बार भी ये नहीं कहा भगवान मेरे पति सहित 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करो। उसने कहा नहीं भगवान आपको नहीं करना, गंधोदक तो मैं छिड़कूंगी। मुझे मालूम है कि आपकी भक्ति इतनी मांगलिक है कि मैं जिस कार्य करने के लिए जा रही हूं उसमें सफल हो जाऊंगी, करूंगी मैं। आप तो बस पूजा कर लेना दो, मुझे आशीर्वाद भी मत देना। पूरे भक्तांबर, पूरे सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक बार भी आशीर्वाद नहीं मांगा, भगवान को एक बार भी नहीं कहा कि भगवान ये आप करो। पूरे भक्तांबर को मैंने पढ़ा, कल्याण मंदिर स्तुति पढ़ा, एक ही भाव स्तुति पढ़ा, सिद्ध चक्र मंडल विधान पढ़ा पुराना वाला, उसमें कहीं भी एक बार भी याचना नहीं की भगवान तुम ऐसा करो। वहां एक ही बात कही, बस मुझे तो तेरी पूजा कर लेने दो, बस तो पूज्य है ना, पूजा के योग्य है, बस
मुझे तो नमोस्तु कर लेने दो, बस बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझे देखना है, बस किवाड़ खोल दो, मुझे देखना है। तू दुखी दिख रहा है तो भगवान के पास किस लिए आया है? बोले बस भगवान को देख लेने दो। देखने मात्र से बोध शक्ति आएगी, सगुण हो जाएगा। नाम लेने मात्र से, भगवान का नाम भी संकट दूर करने के लिए मत लेना, भगवान का नाम भी किसी कार्य करने के लिए मत लेना। भगवान का नाम लेना है उस कार्य करने के लिए, सगुण के लिए, मंगल के लिए। समंतभद्र महाराज कहते हैं क्या भगवान, अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रति मंगलार्थम। देखो शब्द समझना, एक एक शब्द में महाशास्त्र है। मंगलार्थम, मैंने 2 पंक्तियों को कहा कि मैंने कि शायद भगवान ये कह रहे हैं, पूज्यवर समंतभद्र महाराज, भगवान का नाम ले वो सब आके कर जाएंगे, एक बार भगवान को पुकार तो सही तू, भगवान सिद्धालय से आगे कार्य करेंगे। नहीं, पूज्यवर समंतभद्र कहते हैं मंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। देखो सब कुछ कह दिया, पूरा अर्थ समझना। अद्याप यस्याजित शासनस्य, आज भी है अजितनाथ भगवान, आपका शासन जयवंत है। कैसे जयवंत है? अद्याप यस्याद शताम प्रणेतो प्रति मंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन। अपने कामनाओं की सिद्धि के लिए आपका नाम लेते हैं, करवाने के लिए नहीं, मंगलार्थम। यह है कला, ये सीखो महानुभाव। दोनों हाथ में लड्डू हैं, अपन को आम से मतलब है कि गुठली से, आम से अपना काम हो रहा है। समंतभद्र महाराज ने गरब कला दे दी। ये कला जब मैंने पहली बार जब भगवान के शंभु स्तोत्र को पढ़ रहा था, अर्थ लगा रहा था, उस समय ये रहस्य पूरे भक्ता उसमें मिला, मैं गदगद हो गया। मैंने कि भगवान, पहले तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और लोगों को अभी प्रवचन समझ में भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रवचन क्या कर रहे हैं, दूसरों से कुछ मत कराओ, भगवान से संकट दूर मत कराओ, भगवान से इच्छा पूरी मत कराओ, तो लोग घबरा रहे हैं। एक ही तो सहारा था, और ये और कह रहे महाराज से संकट दूर मत कराओ, मरो तो मर जाओ। एक ही तो सहारा था कि संकट आ जाए, महाराज जी को खबर भेज दो, महाराज जी। बहुत घबरा रहे लोग। 2-3 दिन के प्रवचन तो जब भगवान पे आए वहां तक तो चल रहे थे, सबसे ज्यादा घबराहट हुई वहां, अपनों से भी काम मत कराओ, और घबराहट हुई कि मां बाप से भी अपने काम मत कराओ। उससे ज्यादा घबराहट लोगों को हो गई, भगवान से भी काम मत कराओ, गुरु से भी काम मत कराओ, नमोकार मन से भी काम मत, कुछ नहीं, किसी से काम कराना ही नहीं है अपन को। अब लोगों के सहन के बाहर हो गई। मैं भी जब ये बात कभी सुनता था, मैं भी कहता था मुझे नहीं जाना कुंद कुंद के कॉलेज में, कोई तमाशा कर रहे, भगवान के मंदिरों में भी जाकर अपने काम नहीं कराऊं, गुरु से कहां जाऊं, मरूं क्या? मरना नहीं है तो कुंद कुंद के कॉलेज में एडमिशन मिला, नहीं मिले पढ़ाई छोड़ दूंगा। क्या करूं? लेकिन समंतभद्र महाराज को जब पढ़ा, सारा गुस्सा शांत हो गया, और समंतभद्र महाराज ने ऐसा बता दिया, तेरा काम भी हो जाएगा और कुंद कुंद के कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। बस तू एक नंबर ये मान ले कि भगवान इतने मंगल हैं कि उनके दर्शन करने के बाद मैं जाऊंगा तो काम होगा ही होगा, उनका नाम ले लूंगा तो काम होगा ही होगा। उनसे नहीं कराना, उनसे नहीं कराना। बड़े आदमियों को इसलिए नहीं रखा जाता है, बड़े आदमियों को इसलिए नहीं अपने जीवन में रखा जाता है कि कभी वो मेरे काम आ जाएंगे। दुर्योधनो, सारा संसार दुर्योधन बन रहा है। आप देखना ना महानुभाव, कितने % कह दूं, मुझे तो 100% लगता है, 99.99 कहता हूं, कुछ तो बचा के रखूंगा। लोग जब भी बड़ों को अपने पास रखते हैं
बड़ों की शरण में जाते हैं, बड़ों से बना के चलते हैं, बड़ों की छाया लेते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनकी जयकार बोलते हैं, पिता के पैर दबाते हैं, पिता को पैसा देते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, सब करते हैं दुनिया में। अंदर की बात बताओ, सब सोचे, अपन सब भी, मैं भी सोच रहा हूं। तुरंत भाव आएगा, बड़े आदमी हैं, नेता से तुम बना के क्यों चल रहे हो? अरे भाई नेता है, काम आएगा, बड़ा आदमी है, काम आएगा, अरे बाप है, काम आएगा, वसीयत तो मिलेगी कम से कम। सब कुछ ही हो रहा है, हर व्यक्ति किसी को चाह रहा है, उसमें अपने स्वार्थ की वासना को पहले स्थापित कर देता है, मुझे क्या मिलेगा इससे। बहुत दिन पहले का प्रवचन है, एक पेड़ को पानी भी दे रहा है, ओहो कहां से आएगी नदी? एक पेड़ को पानी भी दे रहा है, सही बोलना, भाव क्या है? निस्वार्थ। कोई जंगल के पेड़ को सूख रहा है, गमले के पेड़ को कितने बार दोगे हैं? और जंगल के पेड़ को सूख रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा उससे कोई स्वार्थ नहीं है। एक पेड़ के लिए भी यदि कोई गमले में पानी दे रहा है तो स्वार्थ भर दिया, एक गमले को संभाल रहा है तो भी स्वार्थ भर दिया, एक टीवी को संभाल रहा है तो भी स्वार्थ भर दिया, हर चीज में स्वार्थ रूपी वासना को स्थापित कर दिया। आप थोड़ा सा अपना विहंगम अंदर का चिट्ठा खोलें, खुद ही खोलें, किसी को बताना नहीं है। देखें तुमने जिंदगी में ऐसा किसको चाहा है जिसके प्रति तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो? कभी एक लोटा पानी दिया उस पेड़ को जिस पेड़ से तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है? कभी दिया एक लोटा पानी जो तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन पेड़ हरा हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा। कभी तुमने ऐसा किसी की बीमारी की दवाई कराई जो ठीक होने के बाद तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा? कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, मिलेगा ही नहीं तुम कभी दोबारा, बहुत मुश्किल कुछ मिलेंगे। किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाया जिसकी इनकम तुम्हारे लिए नहीं आएगी, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। किसी ऐसी झोपड़ी बनाई जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, सब में लगा लेना, सब में लगा। जिनसे हमारा कोई भी स्वार्थ ना हो, उनके प्रति हम कुछ करें तो उसमें पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, जो पुण्य हमें कभी पाप की तरफ नहीं ले जाए, क्योंकि हमने निस्वार्थ किया है। आज आपने कभी देखा, कभी दान देते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, पूजा करते हैं तो स्वार्थ, मंदिर में स्वार्थ, सब जगह तो भर दिया, यानी कौन सा स्थान बने, मंदिर भी आ रहे हो तो स्वार्थ से। कोई लाभ है कि नहीं? यहां दान देने से कोई लाभ है कि नहीं? तुम्हारा कोई स्वार्थ है कि नहीं? मंदिर को दान नहीं देते हैं लोग। एक बार मैंने कहा था ना, एक व्यक्ति ने पूरे चतुर्मास में 1 रुपया दान नहीं दिया। लोग कहते थे महाराज ये बिल्कुल दान नहीं था, वो कहता नहीं नहीं नहीं। और जब मैं बिहार करके एक स्थान पर पहुंचा तो उसने 1 लाख की कितने की बोली ले ली, और मेरी भी 5 प्रक्षालन की बोली ली, और वहां 5000 में होते रहे छात्र महाज में 5000 में हो रहा था। 5000 में कितना था? 5 प्रक्षालन थे, दीप पूजन था, शास्त्र थे, उसने 5000 में भी नहीं किए, और वहां जाकर उसने 1 लाख रुपए की बोली ले ली, वही क्रियाओं की। मैंने क्या बात है। अब मुझे जब किसी चीज की खुजली चल जाती मैं पता करता हूं। मैंने कही 5000 का कार्य नहीं किया और 1 लाख में कार्य कर रहा है, क्या बात है? मैंने कहा भैया तूने तो आज बहुत गजब कर दिया। बोले महाराज जी यहां मेरी ससुराल है। अब बोलो 1 लाख रुपया जो दिया उसने ससुराल को दिया कि महाराज के पाद प्रक्षालन दिया? पुण्य कौन सा लगेगा? हाँ बोलो भाई पवन बाबू, ससुराल में जाए तो ऐसा करना, चौलेश्वर में नहीं करना, ससुराल में करना।
क्या मिलेगा? उसने इस पर कहा महाराज यहाँ ससुराल है, थोड़ा दिखाना था कि हम भी महाराज के भक्त हैं, हम भी दान देते हैं, ये सब ससुराल वाले हैं ना। ये क्या हो गया? दान दिया तो ससुराल को मुख करके दिया, गुरु को आगे करके 1 रुपया दे देता तो दान में आता, ससुराल को आगे करके दिया, लाख रुपया भी गया और पुण्य खाता है। मिलेगा थोड़ी बहुत मजदूरी तो मिल जाएगी, मिलेगा तो सही, लेकिन मजा नहीं आया। हमने जब जब जो कुछ भी किया उसके पीछे हमने कुछ ना कुछ स्वार्थ को स्थापित कर दिया, इसलिए हमारा पुण्य ज्यादा नहीं लगता। समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी कला सिखा दी। महानुभाव, सीख जाओ इस कला को। बड़ों से कोई काम कराना नहीं, बड़ों के बिना कोई काम करना नहीं। सूत्र क्या है? बड़ों से कोई काम कराना नहीं और बड़ों के बिना कोई काम करना नहीं। बड़े कोई काम करते नहीं, बड़ों के बिना कोई काम होता नहीं। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।